जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मोहन द्वारा नकद से व्यापार प्रारंभ करना है, यानी व्यापार प्रारंभ करने की जो एंट्री होती है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैश से हो। इसमें माल भी आ सकता है, संपत्ति भी आ सकती है। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। देखो, जो चीज़ है वो वैसे की वैसे रहेगी। जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंडर इसलिए डाला जाता है क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का अकाउंट है, क्योंकि ये मोहन का अकाउंट है। और आपको पता है कि सभी व्यक्तिगत जो खाते होते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंडर डाले जाते हैं, जो व्यक्तियों के होते हैं। जैसे जो मोहन का अकाउंट है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट को भी हम पर्सनल अकाउंट के अंडर ही डालते हैं। तो क्या कैपिटल अकाउंट ठीक है। तो देखो, इसमें यहाँ फॉर्मेट भी लिख रखा है, रूल्स, कि देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया है? क्योंकि मोहन दे रहा है। अब मान लो यहाँ पे कैश को डेबिट, तो मैंने आपको बताया था कि कैश रियल अकाउंट के अंडर आता है। रियल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। अभी कैश आ रहा है, मान लीजिए अगर यहाँ पे ये होता कि मोहन द्वारा माल से प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया गया, तो हम यहाँ कैश की जगह परचेज कर देते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माल के लिए हम परचेज, जितने भी व्यक्ति फर्म संस्था होती है किसके अंदर, पर्सनल अकाउंट के अंडर। जितने भी जैसे कैश हो गया, और सबसे पहले हमें ये देखना है कि एंट्री हो कैसे रही है, कैश में हो रही है या उधार में एंट्री हो रही है। ठीक है। तो रमेश को माल बेचा, ना तो यहाँ पे नगद लिखा हुआ है ना यहाँ पे उधार लिखा हुआ है, लेकिन किसी व्यक्ति की डिटेल्स मेंशन की हुई है, रमेश का हमें नाम दिया हुआ है। ठीक है। तो ये एंट्री हम उधार मान के करेंगे। तो रमेश अकाउंट कौन सा अकाउंट है हमारा? सबसे पहले पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है, रमेश को हम माल बेच रहे हैं, तो उसके पास माल आ रहा है तो वो पाने वाला हो गया। तो पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करते हैं, इसलिए हम रमेश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू, सेल्स अकाउंट रियल अकाउंट के अंडर आता है। ठीक है। रियल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि जो वस्तु व्यापार से जाती है, तो अभी हम बेच रहे हैं तो सेल्स की कंडीशन में माल व्यापार से बाहर जा रहा है, तो वस्तु व्यापार से बाहर जाएगी तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। हमारी एंट्री होगी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी नगद बिक्री, यानी हमने कैश में माल बेचा है। ठीक है। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट का पार्ट होता है, व्यापार में आ रहा है। ठीक है। आ रहा है तो हम उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रियल अकाउंट का पार्ट है, सेल्स की कंडीशन में व्यापार से माल बाहर ही जाता है, इसलिए हम जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे और हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। इन चार एंट्रीज में से किसी का कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे एंट्रीज मैं आपसे पूछूंगी, आप ही को एंट्रीज करनी है, मैं एक एक दो दो बार सबको अच्छे से समझा दूंगी। तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए कि ये एंट्री कैसे हुई है या किस फॉर्मेट के अंडर हुई है, कौन सा अकाउंट किसके अंडर आता है। इस ऐसा अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री रमेश से नगद प्राप्त हुए। ठीक है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश। ठीक है। अब देखो, कैश आने की जो हमारी एंट्री होती है, यानी हमारे पास कैश आ रहा है, मतलब व्यापार में कैश आ रहा है। ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। तो हमारे पास कैश आ रहा है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रमेश अकाउंट, रमेश हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को तो डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो। अभी हमें रमेश से पैसे प्राप्त हुए, तो रमेश कौन हो गया? रमेश देने वाला हो गया। ठीक है। तो देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो हम रमेश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। कैश अकाउंट को रियल अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेबिट कर दिया, और रमेश अकाउंट को पर्सनल अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्रेडिट कर दिया। तो हमारी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, सुरेश को दुकान का किराया चुकाया। ठीक है। तो मुझे बताओ कि रेंट अगर हम चुका रहे हैं तो हमारे लिए क्या है? हमारा इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस में। और एक्सपेंस हमारे किस अकाउंट के अंडर आते हैं? हमारे जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो किस अकाउंट के अंडर आते हैं? हमारे तीन अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आप मुझे बताइए किसके अंडर आते हैं जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं? हमारे जितने भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट के अंडर काउंट करते हैं। ठीक है। जैसे हमारा रेंट अकाउंट है। ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि जितने भी हमारे खर्चे हैं उनको डेबिट करो और जितनी भी हमारी इनकम है उनको क्रेडिट करो। तो अभी हमारे लिए रेंट क्या है? हमारा खर्चा है। ठीक है। तो हम रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे नॉमिनल अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, कि जितने भी एक्सपेंसेस है उनको डेबिट कर दो। तो रेंट अकाउंट डेबिट
ठीक है, फॉर्मेट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, हानि एवं व्यय के खाते को डेबिट करो। कैश, देखो एक्सपेंस की कंडीशन में तो कैश जाएगा ही, ठीक है, तो कैश व्यापार से बाहर जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। रियल अकाउंट के अंदर जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। देखो ये एक बेसिक सी चीज है, आपको भी पता है कि अगर इनकम हो रही है तो इनकम होता क्या है, कैश ही तो होता है हमारे पास, जो हमारा नकदी आती है वही तो हमारी इनकम होती है। और एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस की कंडीशन में क्या होता है, हमारे व्यापार से कैश जाता है, इनकम इनकम की कंडीशन में आता है। तो सीधा सा एकदम लॉजिक रखिए कि अगर एक्सपेंस हो रहा है तो आपको कैश को क्रेडिट करना है, और इनकम हो रही है तो कैश डेबिट होगा। ठीक है, जैसे अभी रेंट अकाउंट हमारे लिए क्या है, हमारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है। वहीं अगर रेंट हमें रिसीव हो रहा होता, ठीक है, यानी हमें रेंट प्राप्त हो रहा होता, अभी तो हमने चुकाया है, ठीक है, सुरेश को, ठीक है, अगर वही सुरेश से हमें प्राप्त हो रहा होता तो फिर हम क्या करते, तो रेंट हमारे लिए हमारी इनकम हो जाता, ठीक है। और इनकम को क्या किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो हम क्या करते, कैश अकाउंट को डेबिट कर देते कि हमारे पास कैश आ रहा है टू रेंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि रेंट हमारे लिए इनकम हो जाती। तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि जितनी भी इनकम होती है उसको आपको क्रेडिट में शो करना होता है, तो हम रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही देखो ऊपर वाली एंट्री का भी अपोजिट साइड देख लेते हैं, जैसे रमेश से नगद प्राप्त हुआ, वही एंट्री अगर ऐसे होती कि रमेश को नगद चुकाया, ठीक है, तो रमेश से नगद प्राप्त हुए की एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, कि कैश व्यापार में आया है, ठीक है, रमेश देने वाला है इसलिए क्रेडिट। अब अगर एंट्री होती कि रमेश से प्राप्त हुआ, रमेश को नगद चुकाए, तो रमेश क्या हो जाता, रमेश तो पाने वाला हो जाता और हम देने वाले हो जाते, ठीक है। तो रमेश पाने वाला हो जाता तो पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट मेथड लग जाता कि जो व्यक्ति पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करो, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करते, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश व्यापार से जाता, अगर हम नगद किसी को पेमेंट कर रहे हैं, यानी अगर रमेश को चुका रहे हैं तो क्या कैश ही तो जा रहा है ना व्यापार से, तो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है रियल अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, कि अगर व्यापार से कोई वस्तु बाहर जाएगी तो हमें उसे क्रेडिट करना है, ठीक है। तो हमारी एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाती, रमेश अकाउंट डेबिट क्योंकि वो पाने वाला है उसके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि हमारे व्यापार से कैश जा रहा है। क्लियर, दोनों एंट्रीज के एक तो ये जो है ही और उसके अपोजिट साइड भी आपको क्लियर हो गए, अगर नहीं हुए तो आप पूछ सकते हैं। मैं ये रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट एक बार दोबारा समझा सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं एक बार समझा देती हूँ। पर्सनल अकाउंट देखो जैसे थ्योरी है, मैं आपको अपने हिसाब से समझा देती हूँ। देखो पर्सनल अकाउंट में जितने भी व्यक्तियों के खाते होंगे, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे चाहे वो नाम राम हो, सीता हो, गीता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एंट्री होती है कि राम से 10,000 का माल खरीदा या राम को 10,000 का माल बेचा, दोनों ही कंडीशन में राम पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा। नाम चाहे चेंज हो जाए, राम सीता गीता कुछ भी हो जाए, लेकिन एक जो अकाउंट है राम सीता गीता जितने भी व्यक्तियों के नाम है वो सभी पर्सनल अकाउंट के अंडर आएंगे और पर्सनल अकाउंट का फॉर्मेट लगेगा। अगर एंट्रीज के अंदर व्यक्ति पाने वाला है तो हम उसे डेबिट कर देंगे, और एंट्री के अंदर अगर व्यक्ति देने वाला है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। जैसे एक एंट्री है कि शाम से 10,000 रुपए प्राप्त हुए, ठीक है, तो अब इस कंडीशन में शाम कौन हो गया, शाम देने वाला हो गया, ठीक है। वही एंट्री होती है कि सीता को 10,000 रुपए दिए, ठीक है, तो क्या हुआ इस कंडीशन में सीता पाने वाली हो गई, क्योंकि हम उसे दे रहे तो वो पाने वाली हो गई। अगर वो हमें दे रही होती तो वो देने वाली हो जाती और हम पाने वाले हो जाते। तो देखो फॉर्मेट कैसा है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करो। देखो एंट्री के अंदर अगर आपको लगता है कि व्यक्ति पाने वाला है तो आप उसे डेबिट कर दो, और अगर आपको लगता है कि व्यक्ति देने वाला है तो आप उसको क्रेडिट कर दो। देखो अगर आप एंट्रीज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस कंडीशन में व्यक्ति को पैसे मिल रहे हैं, माल मिल रहा है, संपत्ति मिल रही है, या फिर वो ये तीनों चीजें सामने वाले को दे रहा है, ठीक है। ठीक वैसे ही हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है कि संपत्ति और वस्तु को काउंट किया जाता है। संपत्ति वस्तु से मतलब है अगर व्यापार में आ रही है तो डेबिट और जा रही है तो क्रेडिट। कैश का सेम है, अगर कैश व्यापार में आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। परचेज की कंडीशन में माल व्यापार में आता है इसलिए हम उसे डेबिट करते हैं। सेल्स की कंडीशन में माल व्यापार से बाहर जाता है इसलिए हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब देखो और एंट्री देखो, मैं एंट्री में समझाती हूँ आपको।
जैसे हमारा देखो इसमें है कि रमेश को माल बेचा। अब इस कंडीशन में हम रमेश को माल बेच रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि रमेश कौन है, पाने वाला है या देने वाला है? क्या एंट्री पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है? तो आप मुझे बताइए कि रमेश को माल बेचा, इस कंडीशन में रमेश पाने वाला है या देने वाला है? रमेश आने वाला है। आने वाला है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो रमेश पर्सनल अकाउंट है। अब रमेश को माल बेचा, देखो जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश, कैश हो, माल हो, संपत्ति हो, जो भी अगर सामने वाले के पास जारी है तो वो पाने वाला हो जाता है। जैसे अगर हम बेच रहे हैं तो उनके पास क्या माल जा रहा है, तो वो पाने वाले हो गए, ठीक है। तो हम रमेश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कौन सा नियम? पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करो, ठीक है। वही सेल्स अकाउंट, देखो सेल्स का मतलब ही क्या होता है? बेचना। बेचेंगे तो माल तो व्यापार से बाहर जाएगा ही। तो अगर माल व्यापार से बाहर जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। देखो जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। तो सेल्स की कंडीशन में तो माल व्यापार से बाहर ही जाएगा, तो सेल्स क्रेडिट होता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही हमारी एंट्री कैश सेल्स की, यानी अगर हम नगद में बिक्री करते, अभी हमने उधार में बिक्री की थी, ठीक है। अगर हमें उधार में बिक्री करनी होती है तो हमें व्यक्ति का नाम डेबिट करना होता है या क्रेडिट करना होता है। वहीं अगर हमारा ट्रांजेक्शन नगद में हुआ है तो डेबिट क्रेडिट कैश किया जाता है। जैसे अगर ये नगद कैश में बिक्री हो रही है हमारी, ठीक है, तो माल जा रहा है और साथ में कैश आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो कैश व्यापार में आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैश आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। कैश आ रहा है तो हम उसे डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट, सेल्स का मैंने आपको बताया कि सेल्स की कंडीशन में व्यापार से माल बाहर ही जाता है, तो सेल्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट एंट्री हमारी रमेश से नगद प्राप्त हुए, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि इस कंडीशन में रमेश देने वाला है या पाने वाला है? देखो हमें रमेश से प्राप्त हुए, यानी रमेश ने हमें दिए हैं, तो रमेश देने वाला हो गया, ठीक है। तो देने वाले व्यक्ति के खाते को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है? रमेश से क्या प्राप्त हुए? रमेश से नगद प्राप्त हुए, यानी कैश आ रहा है व्यापार में। तो व्यापार में अगर कैश आता है तो हमें क्या करना होता है? हमें उसे डेबिट करना होता है, ठीक है। इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट शो कर देंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट का कौन सा मेथड कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। रमेश अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंडर देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो, ठीक है। तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अब जैसे नेक्स्ट एंट्री है हमारी, सुरेश को दुकान का किराया चुकाया। तो देखो रेंट हमारे लिए इनकम और एक्सपेंस दोनों हो सकते हैं, चाहे इनकम हो एक्सपेंस हो, आएंगे नॉमिनल अकाउंट के अंडर ही और लगेगा नॉमिनल अकाउंट का ही फॉर्मेट, ठीक है। बस फर्क ये है कि कौन सा लगेगा। जैसे अगर हमारे लिए रेंट हमारा एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा और इनकम है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। जैसे सुरेश को दुकान का किराया चुकाया, यानी हमने पे किया है, पे किया है तो हमारे लिए वो हमारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो हमारी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट। अब देखो एक्सपेंस की कंडीशन में व्यापार से कैश बाहर ही जाएगा। अगर हमने किसी भी एक्सपेंस को चुकाया है, पे किया है, उसका बिल वगैरह दिया है, तो इस कंडीशन में कैश ही जाएगा व्यापार से। हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री हमारी, सुमित से माल खरीदा। तो अब आप मुझे बताइए सुमित पाने वाला है या देने वाला है? मैं देने वाला हूँ। सुमित देने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमने माल खरीदा है सुमित से, तो सुमित देने वाला हो गया। वो माल दे रहा है, हम माल ले रहे हैं, ठीक है। तो देने वाले व्यक्ति के खाते को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है पर्सनल अकाउंट के अंडर, ठीक है। परचेज, परचेज अकाउंट क्या होगा हमारा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? परचेज अकाउंट हमारा क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? तो अभी मैंने आपको बताया कि सुमित हमारे लिए कौन है? देने वाला है, ठीक है। तो अभी परचेज अकाउंट, परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए कि इस कंडीशन में अगर हम मान लो खरीद रहे हैं तो मतलब व्यवसाय में माल आ रहा है, ठीक है। तो रियल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि अगर व्यापार में वस्तु आती है तो वो डेबिट होगा। तो परचेज की कंडीशन में मैंने आपको बताया कि परचेज की कंडीशन में डेबिट किया जाएगा, परचेज डेबिट होता है, क्योंकि परचेज का मतलब होता है खरीदना। और अगर एंट्री है सुमित से माल खरीदा, तो एक चीज क्लियर है कि परचेज अकाउंट,
ठीक है। सबसे पहले एंट्री में क्या हो रहा है, एंट्री में खरीदी हो रही है, परचेज की जा रही है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज का मतलब होता है खरीदना, और खरीदने की कंडीशन में व्यापार में माल आएगा ही आएगा, और अगर वस्तु व्यापार में आती है तो वो डेबिट होती है। 2, ट्रांजेक्शन नगद में हुआ है या उधार में है, तो ये ट्रांजेक्शन हमारा उधार में हुआ है। ठीक है, क्योंकि नगद और उधार दोनों नहीं दे रखे, लेकिन सुमित का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम सुमित अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सुमित अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया है, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है, देने वाला है, इसलिए उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया और एंट्री बनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री अगर ऐसे होती कि सुमित को माल बेचा, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बताएंगे कोई भी मुझे कि सुमित को माल बेचा की एंट्री क्या होगी। उस कंडीशन में सुमित क्या होगा, जैसे अभी इस कंडीशन में सुमित देने वाला है, जब एंट्री होती है कि सुमित को माल बेचा, तो उस कंडीशन में सुमित कौन है, पाने वाला या देने वाला। देखो, सुमित को माल बेचा, ठीक है, अगर हम माल बेच रहे हैं मतलब सुमित तो पाने वाला हो गया ना, उसके पास माल जा रहा है, तो पाने वाले व्यक्ति के खाते को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि बेचने की एंट्री क्या होती है, बेचने का लेजर क्या होता है, सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि सेल्स का मतलब होता है बेचना, और बेचने की कंडीशन में व्यापार से माल बाहर जाता है, और जब किसी भी अकाउंट में अगर व्यापार से माल बाहर जा रहा है, वस्तु बाहर जा रही है, तो उस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। देखो, परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट को तो एटलीस्ट क्लियर रखिए कि डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। बहुत टफ नहीं है, थोड़ी सी कोशिश कीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी फर्नीचर नगद खरीदा। ठीक है, तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परचेज वर्ड का मतलब भी खरीदना होता है, लेकिन परचेज और सेल्स हम माल के लिए यूज करते हैं। अगर हमारे पास हमारी फिक्स्ड असेट्स दी गई है, असेट्स का नाम दिया गया है, तो हम डायरेक्ट उसके अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। जैसे हमारे पास नाम है फर्नीचर नगद खरीदा, ठीक है, तो हम फर्नीचर का ही अकाउंट बनाएंगे। फर्नीचर क्या है, संपत्ति है, और जितनी भी संपत्ति और वस्तुएं होती है किसके अंडर आती है, रियल अकाउंट के अंडर आती है। ठीक है, तो हमारी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि वस्तु व्यापार में आ रही है, हमने फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। ठीक है, तो वस्तु व्यापार में आ रही है तो हम उसे डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने नगद खरीदा है। अगर यही उधार लिखा हुआ होता, यानी हमने फर्नीचर XYZ मॉल XYZ शोरूम से खरीदा, ठीक है, तो फिर क्या होता, वो ट्रांजेक्शन उधार में हो जाता। तो हम क्या करते, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू XYZ शोरूम, जो भी उसका नाम होता हम वो लिखते। तो अगर ट्रांजेक्शन नगद में होता है तो हमें कैश को क्रेडिट करना है, अगर उधार में होता है तो जो भी हमें डिटेल्स दी गई है उसी को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों किया गया है, क्योंकि परचेज सिर्फ और सिर्फ माल खरीदने बेचने के लिए अगर एंट्री में लिखा गया है कि माल खरीदा है या माल बेचा है, तो ही परचेज और सेल्स का यूज होगा। अगर आपके पास आप कोई असेट्स खरीदते हैं तो आपको डायरेक्ट उस असेट्स का ही लेजर क्रिएट करना है, जैसे फर्नीचर अकाउंट। रियल अकाउंट के अंडर हमने उसी का लेजर क्रिएट किया है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ट्रांजेक्शन नगद में हुआ है, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। कैश अकाउंट क्रेडिट, क्लियर। अच्छा, एक एंट्री बताइए आप, अगर ये एंट्री ऐसे होती कि हमने एक बिल्डिंग नगद खरीदी, तो उसकी एंट्री क्या होगी बताइए। जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपको एक एंट्री समझाई कि फर्नीचर नगद खरीदा, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी हाँ और कैश क्रेडिट हो जाएगा इसमें, ये सेम। हाँ, एंट्री सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। देखो क्या होगा, सिर्फ असेट्स चेंज हो जाएगी। अगर असेट्स की एंट्री है तो सिर्फ दो चीजें, या तो आपकी असेट्स चेंज हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि ट्रांजेक्शन नगद में ना होकर उधार में हो, बाकी एंट्री सेम ही रहेगी। जहां आपने फर्नीचर नगद खरीदा है, हो सकता है वहां जैसे कंप्यूटर आ जाए, फोन आ जाए, लैपटॉप आ जाए, असेट्स चेंज हो सकती है, एंट्री सेम ही रहेगी। या फिर ट्रांजेक्शन उधार में हो सकता है, तो उधार की कंडीशन में आपको क्या करना है, कैश हटा के आपने जिससे उधार लिया है वो आपको एंट्री में लिखा हुआ होगा कि आपने किससे उधार में खरीदा है, बस आपको उसको क्रेडिट करना है। जैसे अभी हमने रिसेंटली किया है, जैसे हमने सुमित से माल खरीदा, उधार में खरीदा, तो हमने सुमित अकाउंट को क्रेडिट कर दिया।
ठीक वैसे ही यहाँ पे हमको करना है। बाकी अगर उधार की एंट्रीज आएंगी मैं आपको दिखाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी सुमित को चुकाई, यानी हमने सुमित को पैसे दिए हैं। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री बताइए मुझे, सुमित कौन है, पाने वाला या देने वाला? सुमित देने वाला हो गया मैम। सुमित को चुकाए हैं, सुमित से प्राप्त नहीं किए हैं। सुमित को चुकाए हैं, हमने चुकाए हैं, हमने पे किया है, तो सुमित पाने वाला हो गया। अगर एंट्री होती कि सुमित से प्राप्त हुए हैं तो वो देने वाला हो जाता। अभी हमने चुकाए हैं तो सुमित पाने वाला हो गया। और जैसा कि आपको पता है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट किया जाता है पर्सनल अकाउंट के अंडर। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, सुमित अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है सुमित, और उसका फॉर्मेट क्या है कि अगर व्यक्ति पाने वाला है तो आपको उसको डेबिट करना है। जैसा मैंने आपको बोला था कि एंट्री से आपको पता चल जाएगा, अच्छे से एंट्री को पढ़िए थोड़ा सा टाइम लेके, तो आप समझ जाएंगे कि इस कंडीशन में व्यक्ति पाने वाला है या देने वाला है। तो अभी देखो सुमित को चुका है, तो आराम से समझ में आ रहा है कि सुमित पाने वाला है। पाने वाला है मतलब हमें उसे डेबिट करना है, सुमित अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब चुकाए हैं तो क्या कैश ही तो दिया है ना, तो कैश व्यापार से बाहर गया, तो कैश व्यापार से बाहर जाएगा तो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। देखो इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। और प्लीज आप नोट पैड रखिए, तो जो भी एंट्री आपको शो हो रही है, जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, वो आप नोट कर लीजिए और बाद में करने की कोशिश करें, या फिर जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो उसको नोट पैड में सॉल्व करें, एंट्री कीजिए उसमें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही एंट्री आती है। जैसे सुमित को चुकाए हैं, ठीक है, तो सुमित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर यही एंट्री होती कि सुमित से प्राप्त हुए, ठीक है, तो सुमित कौन हो जाता, सुमित देने वाला हो जाता और हम पाने वाले हो जाते। ठीक है, तो क्या होता, हमारे व्यवसाय में पैसे आते तो हम कैश अकाउंट को तो कर देते डेबिट टू सुमित अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट के अंदर देने वाला हो जाता और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है। देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर व्यक्ति देने वाला है तो क्रेडिट कर दो, पाने वाला है तो डेबिट कर दो, कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। थोड़ी सी कोशिश करोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी निजी प्रयोग हेतु राशि निकाली। तो मैंने आपको समझाया था कि ड्राइंग, अगर आप निजी उपयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए संपत्ति निकाले, माल निकाले, चाहे कैश निकाले, हमें सिर्फ एक अकाउंट ध्यान रखना है, ड्राइंग का अकाउंट। ठीक है, तो हमारा ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट किया जाता है। जब मैंने फर्स्ट एंट्री की थी कैपिटल अकाउंट की, तभी मैंने आपको व्यक्तिगत खाते के अंदर ये समझाया था कि ड्राइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों व्यक्ति विशेष के खाते होते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी ओनर के खाते होते हैं, इसलिए इन्हें हम पर्सनल अकाउंट के अंडर रखते हैं और इन पे पर्सनल अकाउंट का ही मेथड लगता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करो तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू, क्या निजी प्रयोग हेतु राशि निकाली यानी कैश निकाला है, तो हमारे व्यापार से कैश गया तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देखो कैश व्यापार से जा रहा है तो क्रेडिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है और पाने वाला है, और पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट किया जाता है। वहीं अगर ये एंट्री ऐसी होती कि निजी प्रयोग हेतु माल निकाला, तो माल के लिए हम क्या यूज करते हैं, परचेज को, तो हम यहाँ कैश की जगह परचेज कर देते हैं। एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज वर्ड माल के लिए यूज होता है। माल आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। अगर परचेज की इस कंडीशन में अगर माल व्यापार से बाहर जा रहा होता तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते, या हमारी कोई असेट्स यूज हो रही होती तो हम उसको क्रेडिट कर देते। जो भी चीज व्यवसाय से बाहर जाएगी वो क्रेडिट होगी और जो व्यवसाय में आएगी वो डेबिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी मजदूरी चुकाई, वेजेस। तो मुझे बताइए मजदूरी हमारे लिए क्या है? अगर हम मजदूरी चुका रहे हैं, वेजेस पेड, तो एक्सपेंस है, इनकम है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको भी पता है कि मान लो जो हमारा वेजेस होता है, अगर हम उसे पेड कर रहे हैं, मजदूरी किसी को चुका रहे हैं, मतलब हमारे पास से कैश जा रहा है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले अच्छे से समझाया था कि कैश एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस मीन्स कैश आपका बाहर जाए और इनकम मीन्स आपके पास कैश आए। तो अगर आप मजदूरी चुका रहे हैं, इसका मतलब आपके पास से कैश जा रहा है। देखिए, ये तो एंट्री से कनेक्टेड कोई क्वेश्चन ही नहीं था, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था।
आपको एंट्री समझ में नहीं आ रही है, इश्यू क्या है प्लीज आप समझाइए, क्योंकि इतना बेसिक सा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आप में से किसी ने भी। मजदूरी चुकाई यानी वेजेस पेड, मजदूरी हमारे लिए हमारे एक्सपेंस के अंडर आती है। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं, उसमें नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मेट लगता है, ठीक है। तो वेजेस हमारे लिए क्या है, हमारा एक्सपेंस है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि जितने भी आपके एक्सपेंस होते हैं उनको आपको डेबिट करना होता है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि हानि एवं व्यय के खाते को डेबिट करो। तो हम वेजेस अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट के अंडर डेबिट कर देंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको समझाया था कि एक्सपेंस की कंडीशन में कैश व्यापार से बाहर ही जाता है, क्योंकि हम चुका रहे तो क्या कैश ही तो दे रहे हैं ना, तो वो टू कैश हो जाएगा, ठीक है। कैश व्यापार से बाहर जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री सेम वैसे ही कि रमेश को वेतन चुकाया। तो सैलरी अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसिव। ठीक है। और जितने भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं वो किस अकाउंट के अंडर आते हैं, हमारी जितने भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं, नॉमिनल ठीक है। अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि जितने भी आपके एक्सपेंस है उसको आप डेबिट कर दो और जितनी भी आपकी इनकम है उसको आप क्रेडिट कर दो। तो हम सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी हमारे लिए हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, इसलिए हम एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और एक्सपेंस की कंडीशन में कैश व्यापार से बाहर जाता है, इसलिए हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। और ये चीज एकदम कंफर्म है कि एक्सपेंस है तो कैश क्रेडिट होगा, इनकम है तो कैश डेबिट होगा, इसमें कोई डाउट मत रखना। नेक्स्ट एंट्री हमारी इंटरेस्ट की, ठीक है, ब्याज प्राप्त किया। तो इंटरेस्ट मुझे बताइए कि अगर इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री है ये, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम और एक्सपेंस दोनों हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रिसीव है तो हमारे लिए इनकम है, और इंटरेस्ट पेड है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है। तो अभी हमारे लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो वो हमारे लिए हमारी इनकम है। और इनकम और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं और सभी इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है। तो हमारी इनकम हो रही है लेकिन एक्चुअल में हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो हमारे व्यापार में जब कैश आता है तो उसको डेबिट किया जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कि हमारे व्यापार में इतना कैश आया है, ठीक है। जो वस्तु व्यापार में आती कैश आ रहा है तो डेबिट। और कैसे आया, किसके, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आया है हमारे पास, तो हम इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग कि समस्त आय एवं लाभों के खातों को क्रेडिट करो, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए हमारी इनकम है। वहीं अगर ये एंट्री होती कि ब्याज का भुगतान किया या ब्याज पे किया, तो एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाती, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस बन जाता। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, डेबिट। तो हमारी एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और एक्सपेंस की कंडीशन में क्या होता है, कैश व्यापार से बाहर जाता है तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। इनकम की कंडीशन में कैश आता है तो डेबिट हो गया, एक्सपेंस की कंडीशन में कैश जाता है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। इन एंट्रीज में से कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ये काफी सारी एंट्रीज हो गई हैं तो आप इन्हें रिवाइज करना। वैसे भी स्लाइड शो होती है तो या तो आप इन्हें नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद इन एंट्रीज को एक बार कम से कम कॉपी में करके देखिए। और फिर अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछिए, मैं उसे वापस से समझा दूंगी। बट प्रैक्टिकली आपको इनको करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रीज आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छे से आएंगी। तो आप इन एंट्रीज का स्क्रीनशॉट ले लें या सिर्फ एंट्री एंट्री लिख लीजिए और फिर उनको करके देखिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि आज कम से कम 8 से 10 एंट्रीज समझाई है मैंने आपको। तो उन एंट्रीज में अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या उसके अलावा इनको घर पे बाद में करके देखना, और फिर अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, मैं आपको समझाऊंगी।